प्रेमचंद गुड्डू के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बयान पर लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि सिंधिया जी पर प्रतिक्रिया करने वाले के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुलसी सिलावट बोले, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं। गुड्डू के ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान पर बोले मंत्री तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू को सिंधिया जी पर प्रतिक्रिया करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सावर चुनाव में गुड्डू से तुलसी सिलावट नहीं मानते चुनौती। सिंधिया के साथ सभी विधायकों ने छोड़ी थी मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी। हाँ तो सुनो बोलिए, छोड़ दो, दूरी कर लो, सोशल डिस्टेंस कर लो भैया, सोशल डिस्टेंस। गुड्डू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या कहना चाहिए? प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? पहले कहाँ थे? बीजेपी में रहकर मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। तो एक बात सुनिए, मैं मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वापस अपने घर आ गए। घर आ गए तो ये उनको मानसिक रूप से उनकी नींद खराब हुई, मेरी थोड़ी हुई। ये तो उनको सोचना है कि वो पहले कहाँ थे। पहले कहाँ थे? कांग्रेस में थे ना। फिर कहाँ गए? कहाँ गए फिर? और आप किसको छोड़ के आए? मेरे को पता नहीं किसको छोड़ के आए, मेरे को पता नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ किसको छोड़ के आए? आप भी तो इसी प्रक्रिया से गुजरे हो। ये बहुत भ्रम में हो आप बहुत भ्रम में हो। सुनो तुलसी सिलावट ने सुनो तुलसी सिलावट ने जब देश के, अभी पहले इस पे बात कर ले, फिर आपसे बात कर। बोले मैं बीजेपी छोड़ कर राहत महसूस कर रहा हूँ। सिंधिया उन्हीं की सुनवाई करते हैं जो उनके गुलाम होते हैं। मैंने बोला ना, उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कितने जन्म? हाँ, फिर बोलना। और मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था, ये सुनाऊं क्या आपको? बताइए। नहीं आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं कोई सुनो जब लड़ेंगे, जब बात करें। अच्छा, क्या चुनौती होगी? चुनौती मानते हो क्या अपने लिए? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ। क्योंकि आपको पता है 2018 में कहाँ चुनाव लड़े थे? ये किससे हार के आए? अभी 2018 में किससे हार के आए? प्रमोद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो मेरे को। है कांग्रेस से, मालवीय जी से। सुन लो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था ये कोई चुनौती ना पहले थी, ना आज, ना भविष्य में। क्योंकि एक बात सुनो, ये आप लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। ये इतने चिंतित मत होइए आप। हाँ कि आपको थोड़े दिन बाद कांग्रेस में वापस। मंत्री जी आपसे मैं उनसे पूछ के जाऊंगा क्या? सुनो निवेदन है कि हम हमारा काम चिंतित नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। आप मंत्री अपना काम करते हैं तो आप कम से कम मीडिया को ये न कहिए कि यार आप चिंतित क्यों रहे, हमारा काम। देखो सतीश जी, सुनो आपके कान में बाधा में डाल सकते हैं। सुनो नहीं आपको कटघरे में नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो सुनो मेरा कोई आप काम की बात सुनो। ये आपका उसका मेरा भाव को आप गलत मोड़ रहे हो। अच्छा, मेरी कभी ये नियत नहीं रही, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है मालिक। मंत्री जी मैं जानता हूँ इसको कभी भी लड़ेंगे तो इसको कभी भी लड़ेंगे तो क्या मैं उनकी चिंता की बात उनकी कर रहा हूँ कि उनको चुनौती होगी क्या? वो चुनाव लड़ेंगे तो देखो, हमारे वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भाजपा में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत संगठन की होती है। कैसे हो गई थी पहले आपकी कांग्रेस से कैसे हो गई थी जीत? काई जी, जब आप बोल रहे हैं कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता, आपको याद है? सुनो मैं आपको बता दूं कैसे जीत हुई। 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, याद है आपको? जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बड़ी भूमिका थी। आपको मालूम, उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब उन्होंने, सिंधिया जी ने, उन्होंने कहा कि जो वचन पत्र हमने 2018 में तैयार किया था किसानों की लड़ाई,
किसानों को जो वादा किया वो पूरा करो, युवाओं के करो, हमारी मातृ शक्ति का करो, दलित का करो, आदिवासी का करो, अतिथि शिक्षक का करो, काय का अतिथि शिक्षक का करो, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका करो, और मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बात करो। जब ये बात कही थी कि जो वचन पत्र तैयार किया था, जब देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा ये वचन पत्र पूरा नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा, और इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क पे उतर जाएं। ये कारण था हमारा, सुन लो आप, इस्तीफा देने का। ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतिहास है मध्य प्रदेश का। आज तक ना कभी हुआ ना कोई हो सकता है कि 22 विधायक एक साथ इस्तीफा दे, उसमें 6 कैबिनेट मंत्री। उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी लालच से नहीं, उन्होंने त्याग, बलिदान, कुर्बानी दी है मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। मैं आपको फिर बदला दूं, उस व्यक्ति का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि जिसने पूरी सरकार को सड़क पे ला दिया। दबी जवान में ये कह रहे हैं कि एक मिनट, आप भी थोड़ा दिन मैं सिलावट जी को हरा दूंगा उपचुनाव में साबिर से। एक बात सुनो, मैं तो उस व्यक्ति का नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। इसका उत्तर 20 वर्षों के बाद फिर से, क्योंकि सामेर की जनता की जो उनकी जो रगों में खून है, उनका विश्वास का है, उनका प्रेम का है, उनका स्नेह का है, ये जवाब सामेर की जनता देगी। जिस प्रकार से 2018 में, 2007 में, 2008 में और 1985 में 4 बार विधायक सामेर की जनता ने मुझे बनाया। अच्छा, कभी भविष्य में क्यों कर रहे हो भाई? ये काल्पनिक प्रश्न थोड़ा दिन पहले काल्पनिक प्रश्न मत करो। ये मुख्यमंत्री का काम है, मेरा थोड़ी। अरे आप कहाँ जा रहे हो हरी जी? मैं आपसे बिना मिले थोड़ी जाऊंगा। सिंधिया समर्थक कितने मंत्री बनेंगे ये तो बता दो, ये तो आप तय नहीं करते हो। नहीं, ये नहीं, ये आपने बोला निस्वार्थ भाव से, लेकिन सिंधिया क्या लगता है? कितने मंत्री शपथ लेंगे ये तो बता सकते हो। गुड्डू कांग्रेस से बीजेपी में आया, अब बीजेपी से कांग्रेस में चलेगा। अपना राजनीतिक भविष्य उन्हें अस्त व्यस्त होता नजर आया, इसलिए यहाँ से भाग रहा है। इसका जवाब तो ही देंगे। उनके भविष्य की चिंता मैं क्यों करूं? करेंगे, अमित जी करेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे। और बोलो, चलो। धन्यवाद।